सभी को नमस्ते। साथ ही इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रियात्मक विकास जो हम लेक्चर हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, आज इसका 4th पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। मतलब उसी टॉपिक को आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे जो बेबीहुड है या बचपन अवस्था जो होती है उसमें किस प्रकार से क्रियात्मक विकास जो है वो होता है। तो हम उस विकास को जो विकास का क्रम है क्रियात्मक विकास का, उस संदर्भ में उसको देखेंगे कि क्या सीक्वेंस जो है वो होता है क्रियात्मक विकास का। तो जैसे हमने विकास के नियम के अंतर्गत पढ़ा था, जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तब उसमें हमने देखा था कि विकास जो है वो हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है। हमेशा जो है विकास का उस नियम को हमने अच्छे प्रकार से उसमें समझा भी था। तो क्रियात्मक विकास भी जो है उसी विकासात्मक निर्देशन नियम जो है उसके अनुसार होता है। लॉस ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो है उसी के अनुसार जो है वो क्रियात्मक विकास होता है। इस नियम के अनुसार जो है क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर वाले भाग में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में जो है वो पैरों में होता है। तो इन 4 क्षेत्रों में बालक में जो क्रियात्मक विकास होता है वो हम क्रियात्मक विकास के क्रम के अंतर्गत जो है वो इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 2 क्रम देखेंगे। एक तो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, और दूसरा जो हम अध्ययन करेंगे वो है धड़ के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास की। मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन के सिर के क्षेत्र में किस प्रकार से बालक में क्रियाएं जो है वो प्रारंभ होती हैं। तो जो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास जो हमें देखने को मिलता है वो 3 प्रकार से जो है वो दिखाई देता है। पहला है नेत्र गति या जिसे आई मूवमेंट कहते हैं, दूसरा मुस्कुराना या स्माइलिंग, और तीसरा जो है सिर को ऊपर की ओर उठाना, लिफ्टिंग अप हेड। ये 3 जो है क्रियाएं जो है वो हमें क्रियात्मक विकास के अंतर्गत जो है वो इस अवस्था में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नेत्र गति के बारे में या आई मूवमेंट के बारे में। तो आँखों में जो गति है वो जन्म से लेकर 12 घंटे तक जो है वो बिल्कुल भी जो है दिखाई नहीं देती है, परंतु इसके बाद जो है वह आँखों में थोड़ी थोड़ी गति होने लगती है और जन्म के 2-3 दिन पश्चात शिशु जो है वो अपनी आँखों को खोलने एवं बंद करने लगता है और 3 माह का जो बालक है अपनी दृष्टि को टिकाने में या किसी वस्तु पर स्थिर करने में जो है वो सफल हो जाता है। और 4 माह का जो शिशु होता है वो नेत्र समन्वय करने में जो है वो सक्षम हो जाता है, अर्थात उसमें आई कोऑर्डिनेशन जो है वो 4 माह की आयु तक आते आते होने उसका आई कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जो एक गैसेल एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1954 में शिशुओं में जो है वो 3 प्रकार की नेत्र गतियाँ जो है वो बताई हैं और वो किस किस आयु में आती हैं वो भी उन्होंने उसमें बताया है। तो सबसे पहले है समानांतर नेत्र गति, दूसरी है लंबवत नेत्र गति और तीसरी है वृत्ताकार नेत्र गति। ये 3 गति जो है वो गैसेल ने अपनी स्टडी के आधार पर बताई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानांतर जो नेत्र गति होती है, हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट जिसे कहा जाता है। हम देखते हैं कि शिशु के सबसे पहले जो है वो इस प्रकार की गति की क्षमता का विकास होता है। बालक जो है वो पहले अपने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर जो है वो देखता है और यह शिशु जन्म के 2-3 महीने के मध्य में जो है वो प्रारंभ हो जाता है, जो हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट होता है वो। दूसरा है लंबवत नेत्र गति जिसे वर्टिकल आई मूवमेंट कहा जाता है। ये जो है वो 3 से 4 माह के शिशु में जो है वो इस प्रकार की जो लंबवत गति है उसकी क्षमता का विकास हो जाता है। लंबवत नेत्र गति की अवस्था में जो है शिशु नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर देखता है। ये जो है वर्टिकल आई मूवमेंट होता है।
तीसरा जो आई मूवमेंट है वो है वृत्ताकार नेत्र गति या सर्कुलर आई मूवमेंट जिसे कहा जाता है। चौथे माह के अंत तक जो है बालक में इस प्रकार की वृत्ताकार नेत्र गतियाँ जो है उनका विकास हो जाता है। अब बालक जो है वो किसी भी दिशा में अपनी आँखों को घुमाकर जो है वो देख सकता है। 4 माह की अवस्था को पूर्ण करते करते बालक की आँखों में जो है वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित हो जाता है और अब बच्चा ऐच्छिक रूप से भी अपनी आँखों को जो है वो झपकने लगता है। 1-2 माह के शिशु की यदि आँखों की गतियों की यदि हम गहनता से निरीक्षण करें तो ऐसा लगता है कि शिशु अपनी एक आँख से किसी एक चीज़ को और दूसरी आँख से जो है दूसरी चीज़ को देख रहा है। इसका मुख्य कारण है कि बालक की आँखों में जो है प्रारंभ में समन्वय नहीं होता, इसलिए शिशु की आँखों में एक प्रकार से वो भेंगापन या जो हम कहते हैं काना इस तरह का जो होने का भ्रम होता है। परंतु 4-5 माह की अवस्था को प्राप्त करते करते जो है वो ये जो भेंगेपन की स्थिति का जो भ्रम होता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि अब जो है उसमें आँखों में जो है वो कोऑर्डिनेशन विकसित हो जाता है। ये तो हमने बात की नेत्र गति के बारे में। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है मुस्कुराना या स्माइलिंग। मुस्कुराने की जो क्रिया होती है वो जन्मजात होती है, जो सभी शिशुओं में जन्म से लेकर 1 सप्ताह के अंत तक ही जो है वो दिखाई देने लगती है। विशेषकर जब हम शिशु के गाल, मुंह या ओठ को स्पर्श करते हैं तो ऐसी स्थिति में बालक जो है वो मुस्कुराने लगता है। मगर जो एक सोशल स्माइल जो कहते हैं हम, सामाजिक मुस्कुराहट, वह 3-4 माह की अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही वह करता है। और 4 माह का जो शिशु है अपने माता पिता अथवा परिजनों को देखकर जो है वो मुस्कुराने लगता है। तीसरा जो है इसमें सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास के अंतर्गत वो है सिर को ऊपर उठाना, लिफ्टिंग अप हेड। जन्म के समय जो शिशु है उसकी पेशियां जो है वो अविकसित सी होती हैं, जिसके कारण उसका सिर जो है वो इधर उधर लुढ़क जाता है और इस कारण जो है शिशु को बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है वो उसको उठाना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, वह 3-4 माह का हो जाता है, तब उसके सिर की पेशियां जो है वो थोड़ी थोड़ी विकसित एवं परिपक्व होने लगती हैं और अब उनमें जो है वो ताकत आ जाती है, अतः शिशु जो है वो अपने सिर को जो है वो संभालने लग जाता है। ये भी हमने देखा है, शोध जो है उनके अध्ययनों में यह देखा गया है कि यदि 1 माह के शिशु को पेट के बल लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा सा उठाने लगता है। 2 माह का शिशु अपने सिर को 30 डिग्री के कोण से कुछ सेकंड के लिए उठा सकता है और 5-6 माह का शिशु अपने सिर को किसी भी दिशा में जो है वो घुमा लेता है। 6-7 माह के शिशु को यदि सहारे या बिना सहारे के बिठाया जाए तो वह अपने सिर को इधर उधर आसानी से जो है वो घुमा लेता है। इस प्रकार जो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास को हमने 3 बातों के आधार पर समझा। एक तो नेत्र गति के आधार पर, दूसरा मुस्कुराने की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर, और तीसरा जो है वो सिर को ऊपर उठाना। इसके बाद हम देखते हैं कि धड़ का जो क्षेत्र है उसमें क्रियात्मक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। मोटर डेवलपमेंट इन ट्रंक रीजन, जो धड़ वाला एरिया है, सिर के क्षेत्र के विकास होने के बाद ही धड़ एवं कंधों में जो है वो क्रियात्मक विकास होता है। ये जो बचपन अवस्था होती है उसमें धड़ के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास जो है प्रमुख रूप से 2 क्रियाओं के माध्यम से जो है वो देखा जा सकता है। पहली है जिसे कहते हैं पलटना या लुढ़कना, टर्निंग और रोलिंग्स जिसे कहा जाता है, और दूसरा है बैठना या सीटिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पलटना या लुढ़कने की जो क्रिया है उसके बारे में। कि जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा जो है वो हम देखते हैं कि बिल्कुल असहाय सी होती है। वह जो है वो दूसरों पर पूरी तरह आश्रित होता है। उसे जहाँ कहीं भी जिस करवट भी जो है वो लिटा दिया जाता है वह वहीं पड़ा रहता है। 1 इंच भी वो जो है खिसक नहीं सकता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, पेशियाँ जो है उनमें परिपक्वता आती जाती है और वैसे वैसे उसका क्रियात्मक विकास भी जो है वो होने लगता है।
और 2 माह का शिशु जो है करवट से पीठ के बल जो है वो पलट जाता है। 4 माह का शिशु पीठ की ओर से करवट ले सकता है और 6 माह का बालक किसी भी दिशा में जो है वो करवट ले सकता है। वह जिस ओर चाहता है अपने शरीर को बड़ी ही आसानी से घुमा लेता है या टर्न कर लेता है। संपूर्ण शरीर को जो घुमाने की क्रिया में वह पहले अपने सिर को मोड़ता है, फिर धड़ को और सबसे अंत में जो है वो पैरों को मोड़ता है। ये हमने देखा टर्निंग और रोलिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। दूसरी जो प्रक्रिया है बैठना या सीटिंग। 4 माह का शिशु जो है वो सहारा देने पर जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है, परंतु वह हम देखते हैं कि आगे की ओर गिरने लगता है। जैसे ही हम शिशु को बिना सहारे बिठाते हैं उसका सिर जो है वो आगे की ओर आ जाता है। 5 माह का शिशु सहारे के साथ काफ़ी देर तक जो है वो बैठ सकता है, मगर उसका सिर आगे की ओर जो है वो झुका रहता है। 6 से 7 माह का शिशु बिना सहारे के थोड़ी देर बैठ सकता है। 8-9 माह का शिशु बिना किसी सहारे के काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बैठ सकता है। तो और देखते हैं हम 2 वर्ष का बालक जो बिना गिरे आसानी से जो है वो बैठ सकता है, दाएं बाएं घूम सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक नियंत्रण जो है वो बालक में जो है वो धीरे धीरे जो है वो विकसित होता है। और यही क्रियात्मक विकास है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे जैसे ही मसल्स में कोऑर्डिनेशन आ रहा है, परिपक्वता आती है और ये क्रियाएं जो हैं वो स्वतः ही बालक में विकसित होती जाती हैं। तो आज हमने जो शेषावस्था में क्रियात्मक विकास पढ़ा उसके अंतर्गत हमने 2 क्रम देखे। एक तो सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास और दूसरा धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। आगे का जो क्रम है जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।